प्रभु यीशु के मधुर नाम में नमस्कार। आज के इस आराधना में जबकि हम सब अपने घरों में बैठकर सम्मिलित हो रहे हैं, ऑनलाइन के जरिए हम इन दिनों में आराधना कर रहे हैं। सो आज की आराधना में आप सबों का, जितने इस आराधना से जुड़ रहे हैं, हर एक का स्वागत है। और आइए हम आज की आराधना को आरम्भ करेंगे। और आइए हम आज के मनन के लिए जो भाग चुना गया हम उसे थोड़ी देर के लिए पढ़ लेंगे। जो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और 3 पद से लेकर 13 पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 3 पद से लेकर 13 पद तक। और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कह कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखो, घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूमिडोल होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब ये क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे, और बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। छोटी सी प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर यहोवा, वक्त आ गया कि हम तेरे जीवित कलाम पर मनन करते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ को जानते हैं, सत्य की आत्मा के भाई में हम तेरे वचन को सीखने समझने पाए, संसारिक ज्ञान का इस्तेमाल न करें तो ऐसी सहायता कर। आज जो भी वचन में से सीखते हैं सत्य की आत्मा के भाई होने पाए, हमारे मनों में एकाग्रता ला, ताकि हम सब बड़े एकाग्रता पूर्वक तेरे वचन से वो सुन सके और खुदावन तेरे वचन के द्वारा से तेरी मर्जी को जान सके, अपने आप को जांच सके, परख सके और तैयारीपूर्ण जीवन व्यतीत कर सके। तो ऐसी सहायता कर। पवित्र आत्मा से मेरा अभिषेक कर, मेरे मुख में अपने वचन को डाल, सत्य की आत्मा को गवाही दे, ताकि मेरे मुख से निकला हर एक वचन पवित्र आत्मा के गवाही होने पाए। तूने मेरे सकल अपराधों को माफ़ किया और खुदावन शुद्ध करके अपने वचन को प्रकट करने के योग्य तैयार किया। धन्यवाद देता है। एक बार फिर से अपने आप को, जीवित कलाम को और खुदावन तेरे पवित्र लोगों को, जितने आज वचन को सुनते हर एक के हाथों में सौंपते, तो अपने बीच में समाप्त से ग्रहण करें। आमीन। ये जो भाग हमारे सामने पढ़ा गया ये अंतिम दिनों के विषय में है, और ये उस समय की घटना है जब चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ यरूशलेम में जैतून पहाड़ से आरंभ करते हैं, विजय जुलूस को आरंभ करते हैं, यरूशलेम में जाते हैं और यरूशलेम के मंदिर की सफाई करने के बाद, मंदिर यरूशलेम के जीवन की हकीकत को प्रकट करने के बाद यहाँ पर लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ जब जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेले जो उसके पास आए, और ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर बैठा था, तो उस चेलों ने एकांत में उसके पास आकर पूछा। ये सारी बातें जो अंतिम समय में जो घटनाएं घट रही है, प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के विषय में वो जानकारी चाह रहे हैं, चेले से जानना चाह रहे हैं, लेकिन वो एकांत में आकर पूछ रहे हैं, क्योंकि वो एकांत में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। बाकी और भीड़ के लोगों ने कोई क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन चेले जानना चाहते हैं कि अंतिम दिनों का क्या चिन्ह होगा और प्रभु यीशु मसीह के आने का क्या चिन्ह होगा, यह कब होगा, जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। ये चेले पूछ रहे हैं। कहां पर पूछ रहे हैं? जैतून पहाड़ पर, जहां से वो विजय जुलूस को आरंभ किए थे। और ऐसा कहा जाता है कि जैतून पहाड़, जो जैतून वृक्ष है, उस सारी वृक्षों से लदा हुआ पहाड़ है, और इसमें मुख्यतः 4 शिखर है। और ऐसा विश्वास किया जाता है पहला शिखर जो है वो गलील के लोगों की संज्ञा पहले शिखर को दिया जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि पहली जो शिखर है उसे गलील के लोगों की संज्ञा दी जाती है। दूसरा जो मुख्य शिखर है वो पर्वतारोह का शिखर है, जहां पर ऐसा कहा जाता है कि सुलेमान राजा ने, दूसरा जो शिखर है, मुख्य शिखर है, वो पर्वतारोह का शिखर कहा जाता है। तीसरा जो है
तीसरा जो शिखर है वो इसलिए प्रसिद्ध है जहां पर ऐसा कहा जाता है कुछ नबियों की समाधि है। और चौथा जो शिखर है उसे विकारी शिखर कहा जाता है जहां पर सुलेमान राजा ने मूर्ति पूजा कराई थी। ये 4 शिखर है और मुख्य रूप से जो जैतून पहाड़ है इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने सेवकाई के समय भी वहां पर जाते थे प्रार्थना करने के लिए और वहां पर जाकर वो विश्राम भी करते थे और वहां पर जाकर वो बैठते भी थे। और यहाँ पर भी जो घटना घट रही है ये सारी बातें जो है वो जैतून पहाड़ पर चेले प्रभु यीशु मसीह के पास आकर प्रभु यीशु मसीह के आने का और जगत के अंत के चिन्ह को पूछ रहे हैं। ये जानना चाहते हैं कि जगत के अंत का या प्रभु यीशु मसीह के आने का क्या चिन्ह होगा। वो चिन्ह जानना चाहते हैं ताकि वो जान सके कि तेरा प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन करीब है और जगत का अंत करीब है। प्रभु यीशु मसीह ने बड़े स्पष्ट शब्दों में यहाँ पर बताया है। यहाँ पे उसने कहा 4 पद में यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। अंतिम दिनों में के विषय में जब जानकारी जब चेले चाह रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं सावधान रहो। क्यों सावधान रहो? क्योंकि अंतिम समय में क्या होगा, भरमाने वाले आएगा, बहकाने वाले आएगा। और बाइबल कहती है कि ऐसे भरमाने वाले आएंगे कि बहुत से जो परमेश्वर के लोग हैं वो भी बहक जाएंगे, उनके पीछे चले जाएंगे। भरमाने वाले आएंगे, बहकाने वाले आएंगे। इसके साथ आरंभ कर रहे प्रभु यीशु मसीह सबसे पहली बात कहते हैं सावधान रहो। सावधान रहो तब कहा जाता है, या कोई कुछ घटना घटने वाली होती है या कोई ऐसी बातें होने वाली रहती है तब कहा जाता है सावधान रहो। प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि तुम्हें सावधान रहना है क्योंकि भरमाने वाला आने वाला है। ये उस प्रश्न के जवाब में बता रहे हैं जहां पर चेले पूछ रहे हैं कि जगत के अंत का और प्रभु यीशु मसीह के आने का दोबारा क्या चिन्ह क्या होगा, उस चिन्ह स्वरूप बता रहे हैं। पहली बात कहते हैं सावधान रहो। यहां पर कहते हैं सावधान रहो क्योंकि भरमाने वाले आएगा। भरमाने वाला क्या लिखा है यहाँ पर, तुम्हें भरमाने ना पाए। मतलब क्या है, प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन से पहले जगत के अंत के समय में भरमाने वाले आने वाले। पहली बात, जो भरमाएंगे, भटकाएंगे, लोगों को क्या करेंगे, गलत रास्ते पर लेके जाएंगे, गलत रास्ते पर ले जाएंगे। पहली बात है जगत के अंत के पहले यहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सावधान रहो कोई तुम्हें ना भरमाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से भरमाने वाले होंगे। ये लोग जो भरमाने वाले होंगे वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से भरमाएंगे। बहुत से लोग क्या हो जाएंगे, उसके पीछे हो लेंगे। बहुत से लोग उसके पीछे हो लेंगे, क्योंकि आप पहले कुरिन्थियों पत्र में इस बात को देखते हैं कि वहां पर कलीसिया में फूट पड़ गई थी, 4 ग्रुप में बढ़ गए थे। कोई बोलता था कि पतरस के हैं, कोई बोलता है कि कोई बोलते हैं कि हम पौलुस के हैं, कोई बोलते हैं कि हम अपोलोस के हैं, कोई कहता है कि हम परमेश्वर के हैं। बहकाने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से भरमाएंगे। मतलब प्रभु यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल करेंगे अपने स्वार्थ के लिए। आज भी बहुत से लोग अपने स्वार्थ के लिए प्रभु यीशु मसीह का नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अंतिम समय में यह बातें लिखी गई है कि भरमाए न जाओ। यहाँ पर लिखा है भरमाने ना पाए, सावधान रहो कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि भरमाने वाला आने वाला है और वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से भरमाएगा। अपने आप को प्रभु यीशु मसीह कहेगा या अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के समान बताएगा। इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। पहली बात, भरमाने वाला आने वाला है। दूसरी बात, लड़ाइयां होने वाली है। यदि आगे आप पढ़ेंगे 5वें पद में लिखा है, 6वें पद में लिखा है, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना क्योंकि इनका होना आवश्यक है। लड़ाइयों का शब्द सुनोगे। लड़ाइयां होने वाली है, लड़ाइयां होने वाली है। और जब लड़ाइयां होगी, और आज भी आप देख रहे हैं किस प्रकार की लड़ाइयां हो रही है, लड़ाइयां होगी, ये अंतिम दिनों की निशानी है। पहली बात, भरमाने वाले आएंगे जो प्रभु यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल करके भरमाएंगे। दूसरा, लड़ाइयां होगी। और आज आप देख रहे हैं कि किस प्रकार की लड़ाइयां हो रही है। आज बहुत से लोग भरमा रहे हैं,
प्रभु यीशु मसीह के नाम से भरमा रहे बहुत। और आज वर्तमान समय में लड़ाइयां हो रही है। ये अंतिम समय के जो चिन्ह के विषय में यहाँ पर परमेश्वर के वचन में दिया गया है। यहाँ पर लिखा है कि लड़ाइयां होंगी। दूसरा निशानी जो है अंतिम समय के का निशानी है वो है लड़ाइयों का, लड़ाइयां होंगी। और उसके बाद लिखा है 7वें पद में, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेगा और भूकंप होंगे। आज आप देख रहे हैं, आज आप देख रहे हैं कि किस प्रकार के जाति पे जाति लड़ाई, जाति पे जाति क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जाति पर जाति और राज्य और क्या लिखा है, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे। आज हो रहा है, ये सारी बातें हो रही है। जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई कर रहे हैं। आज एक राज्य दूसरे राज्य के विषय में क्या कर रहा है, कमेंट्स कर रहा है। ये सारी बातें आप देखने को, आप देख रहे हैं वर्तमान समय। ये सारी घटनाएं इस बात को प्रकट करती हैं कि यहां पर लिखा है कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह क्या होंगे, अकाल पड़ेगा। आप देख रहे हैं इस कोरोना के समय में अकाल पड़ा हुआ है। पिछले दिनों में एक वीडियो वायरल हुआ जहां पर यह दिखाया गया कि भूख के कारण एक व्यक्ति जो एक्सीडेंट, जो कुत्ते का एक्सीडेंट हो जाता है, जो वाहन से दबकर कुत्ता मर जाता है, वो उसको बैठकर खा रहा है। भूखा है, भूखा है, खाने को कुछ नहीं। और वर्तमान समय में ये बातें देखी जा रही है। अकाल पड़ेंगे, बहुत सी जगह पर खाने के लिए नहीं, बहुत सी जगह पर खाने को नहीं, अकाल पड़ते जा रहे हैं, भूखे हैं लोग। और ये चीजें इन दिनों में कोरोना के समय में देखा गया है। बहुत से लोग पानी पी कर रहे हैं, बहुत से लोगों के पास खाने को नहीं है। बहुत सी चीजें जो यहाँ पर प्रकट है, वचन में लिखा है अंतिम समय के विषय में, ये बातें देखी जा रही है। यहाँ पर लिखा है अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे, भूडोल होंगे। किसी वचन में, बाइबल में किसी ट्रांसलेशन में लिखा है भूकंप होंगे, किसी ट्रांसलेशन में लिखा है भूडोल होंगे, जिसमें पृथ्वी हिलने की बात कही गई है। और ये हो रहा है वर्तमान समय में। आप देखें छत्तीसगढ़ में भी महसूस किया गया, बहुत से स्थानों पर महसूस किया गया भूकंप के झटके। और बाइबल इस बात को बताती है कि अंतिम समय में ये सारी बातें होंगी। अकाल पड़ेगा, जाति पर जाति क्या करेगा, चढ़ाई करेगा, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, अकाल होगी और भूडोल होगा, भूकंप होगा। ये सारी बातें वर्तमान समय में हो रही है। ये सारी बातें वर्तमान समय में हो रही है। और आगे हम देखते हैं ये सारा कुछ अंतिम समय की निशानी। पहली बात हमने क्या देखा, भरमाने वाले आएंगे। दूसरी बात हमने देखा लड़ाइयां होंगी। तीसरी बात हमने देखा कि अकाल पड़ेगा। और चौथी बात हमने देखा भूडोल होगा। और पांचवी बात जो है, विश्वासियों को पकड़वाया जाएगा। बाइबल कहती है कि 9वें पद में लिखा है, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। लोग तुम्हें पकड़वाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत स्पष्ट तरीके से अपने 3.5 साल के सेवकाई में मुझे और आपको चिताया है, बताया। उसने कहा है कि जब लोगों ने मुझे सताया है तो तुम्हें भी सताएंगे, मुझे सताया है तो तुम्हें भी सताएंगे। क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि संसार शैतान के हाथों में बिका हुआ है। बाइबल कहती है कि संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती है। और ये संसार के लोग जो अंधकार में डूबे हैं, बाइबल कहती है वो कभी भी ज्योति की बातों को स्वीकार नहीं कर सकते। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे स्वीकार नहीं करता। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय में लिखा है। और यहाँ पर लिखा है कि लोग क्या करेंगे, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हें तड़पाएंगे, तुम्हें तकलीफ देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और मार डालेंगे। लिखा है पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जाते तुमसे बैर रखेंगे। ये उनके लिए है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। ये उनके लिए है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। पांचवी बात है कि पकड़वाएंगे, मार डालेंगे और बैर रखेंगे। ये अंतिम समय में होगा। सारे जगत के लोग किससे बैर रखेंगे, विश्वास करने वालों से बैर रखेंगे, विश्वास करने वालों से बैर रखेंगे।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मुझे और आपको इन सारी बातों को सीखना है। और उसके बाद छठवीं बात हम देखते हैं कि क्या लिखा है, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता क्या होंगे, उठ खड़े होंगे। यदि आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें पद से लेकर 23 पद तक और 24 अध्याय का 24 पद, मत्ती 7:20 से 23। सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। यहाँ पर लिखा है कि ये जो है, यहाँ पर कहा गया है बहुत से लोग जो फरमाने वाले होंगे, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता होंगे। बाइबल कहती है तुम उनके फलों से, उसकी भविष्यवाणियों से, उनके कामों से क्या कर लोगे, भरमाने वाले के कामों से तुम उन्हें पहचान लोगे। और जो मुझसे हे प्रभु कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, या मुझसे अच्छा संबंध बताने का प्रयास करता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में उनमें से प्रवेश न हर एक करेगा। हे प्रभु कहने वाले हर एक व्यक्ति उसके परमेश्वर के राज्य में भागी नहीं होने वाला। एक बात याद रखो, हम जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, हे प्रभु कहकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक परमेश्वर के राज्य में भागी नहीं। आगे बढ़िए। परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, परंतु वही जो मेरे पिता की इच्छा पर चलती। इसी का तो यहाँ पर लिखा है ना कि जब लोग तुम्हें पकड़वाएंगे, मार डालेंगे, मेरे नाम के कारण सारी जातियां बैर रखेंगी, तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। यही तो परखने का समय होगा आपके विश्वास का, मेरे और आपके विश्वास का परखने का समय होगा कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर आज सताव नहीं है। ऐसे समय में मैं और आप प्रभु यीशु मसीह पर कौन कौन विश्वास करता है, पूछे जाने पर सब हाथ उठाते हैं। लेकिन जब ऐसी परिस्थितियां अंतिम समय में आएगी, जब सताया जाएगा, जब परमेश्वर का वचन कहता है मार डाला जाएगा, जब लोगों को मार डाला जाएगा, जब लोगों को क्या करेंगे, बंदीगृह में डालेंगे, ऐसे समय में मेरा और आपका विश्वास क्या है? मैं और आप जो हे प्रभु कहते हैं, क्या ऐसे समय में धीरज धरे रहेंगे? क्या मैं और आप विश्वास में स्थिर रहेंगे? आगे पढ़िए क्या लिखा है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? यहाँ पर लिखा है कि झूठे भविष्यवक्ता, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ पर कुछ लोग होंगे जो प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहेंगे कि क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या हमने तेरे नाम क्या लिखा है, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं क्या दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? क्या हमने चंगाई नहीं की तेरे नाम से? हर एक वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई देता है, हर एक वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देता है, भविष्यवाणी करता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्या लिखा है, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए, हर एक अचंभे के काम करने वाला, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या कर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणी कर रहे हैं, वो लोग जो बड़े बड़े सामर्थ के काम कर रहे हैं, उसके विषय प्रभु कहते हैं कि मैं तुमको जानता ही नहीं, कभी नहीं जानता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से कर रहे हैं, भविष्यवाणियां कर रहे हैं, चंगाई दे रहे हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, बड़े बड़े सामर्थ के काम कर रहे हैं, लेकिन प्रभु कहता है मैं तुमको जानता ही नहीं। एक प्रश्न है, आज बहुत से लोग हैं ऐसे कर रहे हैं, मैं किसी पे दोष नहीं लगा, लेकिन परमेश्वर का वचन जो कहता है उस बात को मैं कहना चाहता हूं। कहा जा रहा है कि यहाँ पर बहुत से लोग होंगे जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, सामर्थ के काम कर रहे हैं। प्रभु कहता है मैं तुमको कभी नहीं जाना। प्रभु के नाम से कर रहे हैं, लेकिन प्रभु कहता है मैं तुमको कभी नहीं जाना। इसलिए लिखा है हे प्रभु कहने वाले हर एक परमेश्वर के राज्य में भागी नहीं होंगे। आज जो सामर्थ के काम प्रभु के नाम से कर रहे हैं, आज जो प्रभु के नाम से भविष्यवाणी कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति प्रभु की ओर से नहीं है। इस बात को मुझे और आपको जानना है, परखना है। बाइबल कहती है बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। और आज उस भविष्यवाणी के कारण से जो लोग कर रहे हैं प्रभु के नाम से, आज उस सामर्थ के कामों के कारण से आज हम उसके दीवाने बन बैठे, हम उनके दीवाने बन बैठे हैं और हम उसके पीछे दीवाने हो गए। बाइबल कहती है बहुत से झूठे भविष्यवक्ता क्या होंगे, उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। आज मैं और आप क्या हो गए हैं, भरमाए।
भरमाए जा रहे हैं। आज मैं और आप भरमाए जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब हमने पढ़ा मत्ती उसके 20-23 से पढ़े, 20 से लेकर 7वें अध्याय 20 से 23 में पढ़े, तो हमने इस बात को देखा। बहुत से लोगों ने कहा कि हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी करी, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बड़े बड़े काम किए, सामर्थ्य के काम किए। प्रभु कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं जाना। मतलब क्या है? तुम मेरे नहीं हो। दूसरे शब्दों में कहे तो प्रभु कहता है, तुम मेरे नाम से किए लेकिन तुम मेरे नहीं हो। आज हर एक वो व्यक्ति जो प्रभु के नाम से काम कर रहा है, हर एक प्रभु का नहीं है, प्रभु की ओर का नहीं है, क्योंकि प्रभु कहता है, मैं तो जानता ही नहीं हूं। आज मुझे और आपको इन सारी बातों को जांचने और परखने की आवश्यकता है। परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर तू मेरी सहायता कर, ताकि मैं आत्मा को परख सकूं, ताकि मैं आत्मा को जान सकूं कि वो तेरी ओर का है कि नहीं, तेरी ओर का है कि नहीं। मेरे प्यारे भैया बहनों, आज मुझे और आपको इन सारी बातों को सीखने। 24-24 को पढ़ लीजिए, मत्ती 24-24। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। क्या लिखा है? अंतिम समय में झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। क्या लिखा है? यदि हो सके तो चुने हुए को भरमा दे। बड़े बड़े सामर्थ के काम करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, बड़े बड़े सामर्थ के काम करेंगे, ऐसे ऐसे चमत्कार करेंगे। हो सके तो क्या करेंगे? चुने हुए को भी भटका देंगे। चुने हुए लोगों को, बुलाए हुए नहीं, चुने हुए लोगों को, बुलाए हुए में से चुने हुए, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत, परंतु चुने हुए थोड़े। चुने हुए लोगों को भी क्या कर देंगे? भटका देंगे, भरमा देंगे। ऐसे लोग अंतिम समय में आने वाले हैं, अंतिम समय में होने वाले झूठे भविष्यवक्ता, झूठे सामर्थ के काम करने वाले, और साथ ही साथ क्या? भरमाने वाले लोग, भरमाने वाले होंगे प्रभु। और ये सारे काम करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, झूठी भविष्यवाणी करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, सामर्थ के काम करेंगे। ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के नाम से करेंगे। ये बात हमें जानने की जरूरत है कि अंतिम समय में प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये सारी बातें होंगी, भविष्यवाणी की जाएगी और झूठी भविष्यवाणी की जाएगी, झूठे भविष्यवक्ता होंगे, झूठी भविष्यवाणी की जाएगी, और साथ ही साथ सामर्थ्य के काम प्रभु के नाम से किए जाएंगे, लेकिन हर एक प्रभु यीशु मसीह की ओर से नहीं है। ये अंतिम समय में इसका होना आवश्यक है। अंतिम में हम एक बात देखते हैं, और उसके बाद लिखा हुआ है, उसके बाद हम पढ़ते हैं, यहां पर लिखा हुआ है 12 पद को, इसी के मत्ती 24:12, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये अंतिम समय में जो बातें होने वाली है, अंतिम समय में जो बातें होने वाली है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। और आज हम इस बात को देखते हैं, अधर्म इतना बढ़ गया है कि बहुतों का प्रेम ठंडा हो गया। यदि आप व्यवस्था विवरण 28:49 से 57 तक पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये सारी बातें प्रकट होती है। अकाल के विषय में बताया गया है, अकाल में किस प्रकार की बातें होंगी और किस प्रकार से प्रेम के ठंडा होने से किस प्रकार की बातें होंगी, ये बातें बताई गई। पढ़िए व्यवस्था विवरण और उसका 28 का 49 से 57 तक पढ़ लेंगे। यहोवा तेरे विरुद्ध दूर से वरन पृथ्वी के छोर से वेग उड़ने वाले उकाब की सी एक जाति को चढ़ा लाएगा, जिसकी भाषा को तू न समझेगा। उस जाति के लोगों का, ये अंतिम समय में होना है जी, उस जाति के लोगों का व्यवहार क्रूर होगा। वे न तो बूढ़ों का मुंह देखकर आदर करेंगे। देखिए बहुत स्पष्ट तरीके से अंतिम समय में विश्वास करने वालों के ऊपर ये सारी बातें होंगी, ये सारी बातें होने वाली है। यहाँ पर लिखा है कि वो बूढ़ों को देखकर किसी प्रकार से नरमाई नहीं करेंगे। यहाँ पर जैसे लिखा है ना, तब वे क्लेश देने के लिए तुम पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियां तुमसे बैर रखेंगी। और यहाँ पर क्या लिखा है, वही बैर की बातें बताएंगे। आगे पढ़िए। और न बालकों पर दया करेंगे, और वे तेरे पशुओं के बच्चे और भूमि की उपज यहाँ तक खा जाएंगे कि तू नष्ट हो जाएगा। और वे तेरे लिए न अन्न और न नया दाख मधु और न टटका तेल और न बछड़े न मेमने छोड़ेंगे, यहाँ तक कि तू नाश हो जाएगा।
और वे तेरे परमेश्वर यहोवा के दिए हुए सारे देश के सब फाटकों के भीतर तुझे घेर रखेंगे। हाँ, वे तेरे सब फाटकों के भीतर तुझे उस समय तक घेरेंगे। अकाल का समय होगा, ये यहाँ पर लिखा है कि अकाल जैसा माहौल वहां पर हो जाएगा, तेरे लिए कुछ नहीं बचने वाला वहां पर। और उसके बाद जब तक तेरे सारे देश में तेरी ऊंची ऊंची और दृढ़ शहर बनाहे जिन पर तू भरोसा करेगा गिर न जाए, तब घिर जाने और उस सकेती के समय जिसमें तेरे शत्रु तुझको डालेंगे, तू अपने निज जन्माए बेटे बेटियों। देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए, जब तेरे शत्रु जब चारों तरफ से घेर डालेंगे और तुझ पर क्या करेंगे, क्या डालेंगे तेरे शत्रु, तब घिर जाने और उस सकेती के समय जिसमें तेरे शत्रु तुझको डालेंगे, सकेती के समय जिसमें तुम्हारे तेरे शत्रु तुम्हें डालेंगे, ऐसा समय होगा जिसमें आप चारों तरफ से घिर गए हैं और ऐसा समय है जब आपके पास कुछ नहीं है खाने को। ऐसे परिस्थिति में अकाल का माहौल है। ऐसे परिस्थिति में जैसे मैंने बताया कि एक व्यक्ति जो भूखा है उसके पास कुछ नहीं खाने को, वो रास्ते से आ रहा है और एक्सीडेंट हुआ, कुत्ता जो पड़ा हुआ है उसको खा रहा है, उसके मांस को खा रहा है। मैंने बताया काल का समय भूखा व्यक्ति है वो कैसे कर रहा है इस कोरोना के समय में। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है सब कुछ नष्ट हो गया है। ऐसे समय में क्या लिखा है, तू अपने निज जन्माए बेटे बेटियों का मांस जिन्हें तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देगा खाएगा। तू अपने निज जन्माए बेटे बेटियों का मांस जिसे परमेश्वर ने तुझे दिया है खाएगा। ये समय आने वाला है, अंत का समय। एक माता पिता अपने बच्चे को मारकर खाएंगे, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और आगे पढ़िए, और तुझ में जो पुरुष कोमल और अति सुकुमार हो, वह भी अपने भाई और अपनी प्राण प्यारी और अपने बचे हुए बालकों को क्रूर दृष्टि से देखेगा। और वह उनमें से किसी को भी अपने बालकों के मांस में से जो वह आप खाएगा कुछ न देगा, क्योंकि घिर जाने और उस सकेती में। देखिए, ऐसे समय में जो सताव के समय में, ऐसे समय में, अकाल के समय में बाइबल कहती है कि माता पिता अपने बच्चे को जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है, बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग है, बाइबल कहती है उनको मार के खाएंगे। और ऐसा लिखा है कि वो छुप कर खाएंगे, किसी को नहीं देंगे उसके मांस में से। और आगे क्या लिखा है, क्योंकि घिर जाने और उस सकेती में जिसमें तेरे शत्रु तेरे सारे फाटकों के भीतर तुझे घेर डालेंगे, उसके पास कुछ न रहेगा। और तुझ में जो स्त्री यहाँ तक कोमल और सुकुमार हो कि सुकुमारपन और कोमलता के मारे भूमि पर पांव धरते भी डरती हो, वह भी अपने प्राण प्रिय पति और बेटे और बेटी को अपनी खेरी वरन अपने जने हुए बच्चों को क्रूर दृष्टि से देखेगी। क्या लिखा है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। स्त्री अपने पति को और अपने बच्चों को क्रूर दृष्टि से देखेगी, क्योंकि अकाल है, ऐसे परिस्थितियां हैं। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। और ये लोग, पति अपने बच्चों को, माता पिता अपने बच्चों को क्रूर दृष्टि से देख रहे हैं, पत्नी अपने पति को क्रूर दृष्टि से देख रही है और पत्नी अपने पति को क्रूर दृष्टि से देख रही है। ये समय आने वाला है। आगे पढ़िए, क्या लिखा है, क्योंकि घिर जाने और उस सकेती के समय जिसमें तेरे शत्रु तुझे फाटकों के भीतर घेर कर रखेंगे, वह सब वस्तुओं की घटी के मारे उन्हें छिप के खाएगी। क्या लिखा है, उन्हें छिप के खाएगी। पत्नियां अपने पति को, अपने बच्चों को छिप कर खाएंगी। ये बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा। ये बातें होने वाली, अंतिम समय में ये सारी घटनाएं घटने वाली, ये सारी बातें होने वाली, क्योंकि ये परिस्थिति आने वाली है। घिर जाने के कारण अकाल में कुछ नहीं मिल रहा है, सब कुछ नष्ट हो गया है। तब ऐसे समय में ये परिस्थितियां आने वाली है। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। माता पिता का बच्चों के प्रति प्रेम ठंडा हो जाएगा, पत्नी का पति के प्रति प्रेम ठंडा हो जाएगा, पति का पत्नी के प्रति और पत्नी का पति के प्रति जो है प्रेम है वो ठंडा हो जाएगा। ये सब अधर्म के बढ़ने के कारण से, और ये बातें होने वाली है। आज मुझे और आपको ऐसे परिस्थितियों में अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। एक अंतिम पद बच गया है, उसे हम देख लेंगे। 13वां पद क्या लिखा है, 24-13, मत्ती 24-13। यहाँ पर लिखा है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। ये सारी बातें होने के बाद तक भी एक इस
इसका एक व्यक्ति जो है, एक इंसान जो है, यदि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास में स्थिर रहेगा तो परमेश्वर का वचन कहता है कि धीरज धरेगा रहेगा, उसी को उद्धार होगा, उसी को उस स्थान पर जाने का अवसर मिलेगा। यदि आप, मैं पढ़ूंगा नहीं, आप निकालेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 21 और उसके 22 से 27 तक आप घर में पढ़ लेंगे। प्रकाशित वाक्य 21, 22 से 27 तक ये बातें वहां पर होगी। जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उसका उद्धार होगा, बाइबल कहती है। ये सारा सताव होगा, भरमाने वाला आएगा, पकड़वाया जाएगा, मार डाला जाएगा, सताया जाएगा। सारी बातों के होने के बाद भी अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, लेकिन इसका प्रेम प्रभु यीशु मसीह में बना रहेगा, लोग आपस में बना रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये सारी बातों के घटने के बाद भी जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, प्रभु यीशु मसीह में धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। यदि आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे 2 अध्याय 7वें पद में, वहां पर लिखा है, इफिसुस की कलीसिया कहता है, जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। फिर स्पुर्णा के कलीसिया से कहता है 11वें पद में, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु के हानि न पहुंचेगी। तीसरी बात कहता है पिरगमुन की कलीसिया से कहता है, जो जय पाए उसको गुप्त मन्ना में से दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा जाएगा जिससे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। 17 पद में लिखा है, 2:17 में। उसके बाद 3:5 में लिखा है, जो जय पाए उसे इसी प्रकार जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से उसके नाम को ना काटूंगा और श्वेत वस्त्र उसे पहनाया जाएगा। और 12वें पद में लिखा, 3 अध्याय 12वें पद में लिखा है, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में खंभा बनाऊंगा, उसे अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। 3:21 में लिखा हुआ। ये उन लोगों के लिए है जो प्राण देने, बाइबल कहती ना, प्राण देने तक विश्वासी रहा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट प्रभु यीशु मसीह ने। यहां पर भी वही बात कही गई है, परंतु जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उसको उसका उद्धार होगा। और उन्हें ये सारी बातें दी दी है। जो जय पाए, जो सताव के समय जय पाए, जो विषम परिस्थितियों में जय पाए, उसको ये सारी बातें मिलेगी। जीवन के पुस्तक से उसका नाम कभी नहीं काटा जाएगा। और साथ ही साथ परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसके रेवलेशन, उसके प्रकाशित वाक्य उसके 21, उसके 22 से 27 तक पढ़ेंगे तो आप वहां पर जान जाएंगे कि किस रीति से जो जय पाएगा, जो प्राण देने तक विश्वासी रहेगा या अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसके साथ उसका उद्धार होगा। और उसको किस प्रकार की बातें उसके साथ होगी, वो सारी बातें यहाँ पर प्रकट की गई। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अंतिम समय ये सारी बातें हमने देखा इस वचन के द्वारा से कि क्या क्या बातें होने वाली है, क्या क्या बातें होने वाली है। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा होने वाला है। प्रभु के नाम से बहुत से लोग भरमाने वाले हैं। प्रभु के नाम से बहुत से लोग भविष्यवाणी करने वाले हैं। ये झूठे भविष्यवक्ता होंगे, झूठे भविष्यवाणी करने वाले होंगे, बड़े बड़े सामर्थ्य के काम होने वाले होंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का इस्तेमाल ये करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से करेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में लोग नहीं होंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर का नाम व्यर्थ न है। और ये लोग व्यर्थ तरीके से परमेश्वर के नाम को लेकर अपने स्वार्थ को सिद्ध करेंगे, अपने स्वार्थ के लिए काम करेंगे। नहीं लेंगे प्रभु यीशु मसीह का नाम लेंगे, लेकिन उसके पीछे उनका स्वार्थ होगा। और ये अंतिम समय में होने वाला है। और ये सारी बातें हो रहा है। अकाल होगा, भूकंप होगा, एक जाति से दूसरे जाति आक्रमण करेंगे, एक राज्य पर दूसरे राज्य का आक्रमण होगा। ये सारी बातें होगी। भरमाने वाले भी आ चुके हैं, बहुत से लोग भरमा रहे हैं। ऐसे समय में मुझे और आपको ऐसे विषम परिस्थितियों में भी विश्वासी होना है, विश्वासी होना है, विश्वास में स्थिर रहना है, अंत तक धीरज धरे रहना है, अंत तक धीरज धरे रहना है। तभी मुझे जीवन का मुकुट मिलेगा, तभी मुझे प्रकाशित वाक्य 21, 22 से 27 तक लिखा है, उन बातों को मेरे जीवन में होगा। वही बात प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय से और 3 अध्याय में जो बातें लिखी गई है, विभिन्न कलीसिया के लोगों के लिए लिखी गई है, वो सारी बातें उसके लिए सही होती है। वो सारी बातें उनके लिए भी है जो अंत तक धीरज धरे रहना। आज मुझे और आपको एक बात याद रखना है। हमने पिछले सप्ताह देखा था कि हम व्यर्थ बातों में समय को व्यतीत कर रहे हैं।
मोबाइल के पीछे, टीवी के पीछे, व्यर्थ सांसारिक बातों में हम अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। प्राण देने तक विश्वासी रहने के लिए आज मुझे और आपको विश्वास में स्थिर होने के लिए अपने आप को विश्वास में स्ट्रॉन्ग करना है, विश्वास में स्ट्रॉन्ग करना होगा। क्योंकि यदि मैं विश्वास में स्थिर नहीं होगा तो मैं कभी भी सताव के समय स्थिर नहीं हो पाऊंगा। आज मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह में किस प्रकार से रद्दा रख रहा हूँ, किस प्रकार से मैं अपने आत्मिक रूप से अपने आत्मिक स्तर को किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह में, जो प्रभु यीशु मसीह नींव है जिस पर मेरा आत्मिक घर बनता है, मैं किस रीति से, क्या घास फूस के द्वारा रद्दा रख रहा हूँ, सोने चांदी के द्वारा या भगोल पत्थर के द्वारा रद्दा रख रहा हूँ। आज मुझे और आपको जानने की आवश्यकता है या सही रीति से प्रभु यीशु मसीह के जो नींव है उसके ऊपर सही रीति से आत्मिक घर को बना रहा हूँ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मुझे और आपको अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। अंतिम समय है, परमेश्वर वचन कहता है जागते और प्रार्थना करते रहोगे तो परीक्षा में न पड़ोगे। आज मुझे और आपको जागते और प्रार्थना करते रहना है, विश्वास में स्थिर रहना है। हर एक परिस्थितियों में मुझे और आपको प्रभु में स्थिर होना है, हर एक परिस्थितियों में विश्वास में स्थिर होना है। उस नींव को छोड़ के प्रभु यीशु मसीह कोई दूसरा नींव नहीं डाल सकता। आज उस नींव में मुझे आत्मिक घर को बनाना है, आज उस नींव में मुझे और आपको आत्मिक घर को बनाना है, ताकि विषम परिस्थितियों में भी, सताव के समय भी मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में स्थिर रह सकें। परमेश्वर इस वचन द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम परमेश्वर आशीष दे। आमीन।